हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं गौरव मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। आज हमारे चैप्टर पॉलिनोमियल का एक और नए टॉपिक के साथ मैं आया हूं, जहां पे मैं आपको पॉलिनोमियल्स के अंदर डिवीजन एल्गोरिथम को पढ़ाऊंगा। मैं आपको समझाऊंगा कि डिवीजन एल्गोरिथम तो पहले होता क्या है, फिर डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं हम, बहुत सिंपल से एग्जांपल जो आप एक्चुअली बचपन से करते आए हो और आपको ऐसा लगेगा कि आप आज छोटी क्लासेस में पहुंच चुके हो। डिवीजन एल्गोरिथम को सीखने के बाद, उसके कुछ एग्जांपल्स करने के बाद हम आएंगे डिवीजन एल्गोरिथम को पॉलिनोमियल्स पे सीखेंगे। हम अप्लाई करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम को पॉलिनोमियल्स पे, जो आप लोगों के लिए एकदम नया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम सीखने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम सर क्या होता है? ये नाम तो हमने पहले कभी नहीं सुना है। एक्चुअली आपने नाम तो नहीं सुना होगा, पर ये काम जरूर किया होगा आपने पहले। तो आपके सामने है डिवीजन एल्गोरिथम। सर ये क्या लिख दिया आपने? 5 डिवाइडेड बाय 2। ये तो हम बचपन से करते आए हैं। ये आप सिखा रहे हैं हमें पॉलिनोमियल में? जी हाँ, यही चीज सिखा रहा हूं मैं आपको, पहले नंबर्स पे और फिर ये चीज सिखाऊंगा मैं आपको पॉलिनोमियल्स पे। आप देख सकते हो मैंने यहां पे 5 को 2 से डिवाइड किया है। जी सर, दिख रहा है? तो 5 को क्या बोलूं मैं? जैसे कि आप किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो तो आप उसको कुछ नाम देते हो। ये नाम देना पहले मैं आपको सिखा देता हूं, क्योंकि ये जरूरी है सीखने के लिए। यहां पे हमारे पास नंबर है 5। हम 5 को बोलते हैं डिविडेंड। जिस भी नंबर को आप डिवाइड करते हो उसको बोलते हो आप डिविडेंड। यहां पे आगे 5 था तो 5 को मैंने बोल दिया डिविडेंड, बिकॉज मैं इसको डिवाइड करने जा रहा हूं। अब आते हैं हम हमारे सेकेंड टर्म पे, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पे हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, इसलिए हम 2 को बोलेंगे डिवाइजर। याद रखिएगा ये बात कि जिससे आप डिवाइड करते हो आप उसको बोलते हो डिवाइजर, और जिसको डिवाइड करते हो उसको आप बोलते हो डिविडेंड। ये चीज आपके दिमाग में प्रोग्राम हो जानी चाहिए। कुछ और एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे कि आपको किसी ने बोला 18 डिवाइडेड बाय 4। अब 18 को 4 से डिवाइड करना है, तो जिस को डिवाइड किया है यानी कि 18 हो जाएगा आपका डिविडेंड। ये बात आप याद रखिएगा। जबकि 4 से डिवाइड किया है, इसीलिए आप 4 को बोल दोगे डिवाइजर। इस चीज को सीखना बहुत जरूरी है, जिससे हम पॉलिनोमियल में ये डिवीजन एल्गोरिथम को सीख पाए अच्छे से। तो ये डिविडेंड और डिवाइजर वाले कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। इसीलिए 5 हो गया हमारा डिविडेंड और 2 हो गया हमारा डिवाइजर। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम कि और भी क्या टर्म्स हैं डिवीजन एल्गोरिथम में। तो हमने यहां पे 5 को 2 से डिवाइड कर दिया है। वैसे तो मैंने ऑलरेडी डिवाइड करा है स्लाइड पे, पर आपके लिए मैं एक बार और डिवाइड करके आपको दिखा देता हूं। हमारे पास 5 था और हमने 5 को डिवाइड किया है 2 से। जब हमने 5 को 2 से डिवाइड किया तो आप जानते हैं 2 2 होता है आपके पास 4, और 5 में से 4 को करते हो आप माइनस, और आपके पास बचता है 1। यहां पे जो नंबर ऊपर आता है, जो भी नंबर आप ऊपर लिखोगे, जो भी, कभी ये नंबर 1 डिजिट होता है, कभी ये नंबर 2 डिजिट होता है, और कभी तो 3 और 4 और 5 डिजिट भी होता है। डिपेंड करता है डिवीजन आपका कितना बड़ा है। अभी छोटा सा डिवीजन था तो ऊपर नंबर आ गया 2। ये जो नंबर आपका 2 होता है, आप इसको बुलाते हो क्वेश्चंट। इस बात को आप याद रखिएगा कि आपका क्वेश्चंट क्या होता है? जो नंबर आपके डिवाइड करने पे ऊपर बनता है और जो रिमाइंडर बच जाता है, यानी कि रिमेन आपने ये वर्ड सुना होगा। रिमेन का मतलब होता है बचना। ये नंबर डिवाइड करने के बाद बच गया है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रीमेन। ये नंबर बच चुका है तो रिमेन, और लास्ट में DER लगा देते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं रिमाइंडर। तो ये है हमारे डिवीजन एल्गोरिथम के इंपॉर्टेंट टर्म्स, जहां पे आपके पास डिविडेंड आपको समझना चाहिए। डिविडेंड जिसको डिवाइड किया जा रहा है, डिवाइजर जिससे डिवाइड किया जा रहा है, देन क्वेश्चन जो नंबर आपके पास ऊपर बचता है, एंड देन आपके पास आता है रिमाइंडर जो नंबर आपके पास नीचे बच जाता है। रिमाइंडर को क्यों रिमाइंडर बोलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको दिया है, तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। बहुत साधारण सी चीज थी, कोई मुश्किल चीज नहीं थी डिवीजन एल्गोरिथम। अब बात थोड़ी सी और हम आगे बढ़ाते हैं, इस चीज को हम किसी और क्वेश्चन पे लगा के देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 18 डिवाइडेड बाय 4।
तो जब आपने 18 को 4 से डिवाइड किया था तो ये जो नंबर 18 है ये हो जाएगा आपके पास डिविडेंड, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो 4 है जिससे आपने डिवाइड किया है ये हो जाएगा आपके पास डिवाइजर, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब डिविडेंड डिवाइजर मिल गया, क्वेश्चन और रिमाइंडर को ढूंढने की कोशिश। अब हम 4 लिखते हैं यहां पे, 18 लिखते हैं अंदर। ये तो आपको मालूम ही होगा, जिसको डिवाइड किया जाता है वो चीज अंदर लिखाती है, जिससे डिवाइड किया जाता है वो चीज बाहर लिखाती है। तो जब आप 18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं 4 4 होता है आपके पास 16, और जब 18 में से 16 माइनस होगा तो आपके पास बचेगा 2। तो ये जो नंबर 4 ऊपर बच गया ये हो गया आपके पास क्वेश्चन, ये ध्यान रखने वाली बात। और ये जो नंबर नीचे लास्ट में बच गया ये हो गया आपके पास रिमाइंडर। तो हमने यहां पे सब कुछ फाइंड कर लिया है, और क्या क्या फाइंड किया है आप देख सकते हैं। हमने डिविडेंड पता कर लिया, हमने डिवाइजर पता कर लिया, हमने क्वेश्चन पता कर लिया, और हमने रिमाइंडर पता कर लिया। अभी मैं एक छोटा सा और काम करने जा रहा हूं इसमें, जो काम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड को मैं DI से दिखा देता हूं अभी के लिए डिविडेंड को, या फिर डिविडेंड को आप कैपिटल D से दिखा दीजिए जस्ट अभी के लिए, बाद में हम देखेंगे कि कैसे दिखाते हैं। और आपका जो क्वेश्चन है आप इसको Q से दिखा दीजिए, यह भी ध्यान रखिएगा। आपका जो डिवाइजर है आप इसको स्मॉल d से दिखा दीजिए, और जो रिमाइंडर है आप इसको स्मॉल r से दिखा दीजिए। तो कैसे कैसे मैंने शो किया है वो देख लीजिए। डिविडेंड को मैंने d से दिखाया है, डिवाइजर को मैंने स्मॉल d से दिखाया है, क्वेश्चन को मैंने Q से दिखाया है कैपिटल Q, और रिमाइंडर को मैंने R से दिखाया है। तो मैं इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, मैं ये वाला क्वेश्चन जो है 5 डिवाइडेड बाय 2 इसके रेस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं जो कि मैंने आपके बोर्ड पे लिखा है। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं चीजों को देखूं जैसे जैसे मैंने लिखा है, तो मेरा डिविडेंड कितना है कैपिटल D कैपिटल D मतलब है मेरा डिविडेंड। तो कैपिटल D या डिविडेंड जो है वो आप देख सकते हो 18 है, तो यहां पे मैंने 18 लिख दिया है। अब मेरा डिवाइजर क्या है, तो मेरा डिवाइजर है 4, तो मैंने डिवाइजर को 4 लिख दिया है। मेरा क्वेश्चन कितना है, मेरा क्वेश्चन है 4, तो ये मैंने कैपिटल Q इज इक्वल टू 4 भी लिख दिया। और मेरा रिमाइंडर है 2, तो मैंने स्मॉल r इज इक्वल टू 2 भी लिख दिया है। तो ऐसे आपने चीजों को डिनोट करके लिखना है, ठीक है। यह ध्यान रखना है आपको कि क्या है डिविडेंड, क्या है क्वेश्चन, क्या है रिमाइंडर और क्या है डिवाइजर। अब ऐसा लिखने के बाद हमें 2 चीजें निकालनी है। क्या 2 चीजें निकालनी है, तो ध्यान से समझते चलिएगा। 2 चीजें हम यहां पे निकालेंगे। एक तो हम देख लेते हैं कि हमारा डिविडेंड कितना है, तो हमारा डिविडेंड जो है वो है 18। और दूसरी चीज आप निकालिए ये चीज, स्मॉल d इंटू Q प्लस R। ये स्मॉल d इंटू Q प्लस R क्या हो गया, स्मॉल d है आपका डिवाइजर, Q है आपके पास क्वेश्चन, और R है आपके पास रिमाइंडर। तो मैंने क्या किया है, डिवाइजर में क्वेश्चन को मल्टीप्लाई किया है और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दिया है। वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं, स्मॉल d मेरे पास डिवाइजर था, ये मैंने बता दिया है। कैपिटल Q मेरे पास क्वेश्चन था, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और स्मॉल r मेरे पास रिमाइंडर था, ये भी आप जानते हैं। तो मैंने क्या किया है, डिवाइजर में क्वेश्चन को मल्टीप्लाई किया है और उसमें रिमाइंडर को ऐड किया है। अब क्या करें, यहां पे आपके पास स्मॉल d कितना है, यानी कि डिवाइजर कितना है, तो डिवाइजर आपके पास 4 है, तो यहां पे आप 4 लिख दीजिए। क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन, तो आपके पास क्वेश्चन भी 4 है, तो यहां पे आप उसको भी 4 लिख दीजिए। और रिमाइंडर कितना है आपके पास, तो रिमाइंडर आपके पास 2 है, आप यहां पे 2 लिख दीजिए। तो इस तरीके से मैंने बस चीजों को थोड़ा बहुत प्लेस किया है। अब ये जो मल्टीप्लीकेशन और एडिशन है मैं इसको परफॉर्म करता हूं। तो आप जानते हो कि 4 4 होता है 16, और यहां पे प्लस 2 है, और 16 प्लस 2 कितना होता है, 16 प्लस 2 होता है 18। तो यहां पे एक और देखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब मैंने डिवाइजर में क्वेश्चन को मल्टीप्लाई किया और रिमाइंडर को ऐड किया, तो जो आंसर आया मेरे पास वो है कितना, वो है 18।
और मेरे पास डिविडेंड कितना था, तो डिविडेंड भी कितना था 18। यानी कि यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें समझ आई, और वो इंपॉर्टेंट चीज ये है जो मैंने यहां पे लास्ट में लिख के रखी है। वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपका डिविडेंड होता है जब वो इक्वल किसके होने वाला है, वो इसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन। आपको डिवाइजर को क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना है और रिमाइंडर को उसमें ऐड कर देना है। जब भी आप डिवाइजर इनटू क्वेश्चन करोगे और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दोगे तो जो आंसर मिलता है आपको हमेशा वो डिविडेंड ही मिलता है। जैसे इस क्वेश्चन में भी देख लीजिए, यहां पे आपके पास डिविडेंड 5 था, आपके पास डिवाइजर 2 था, आपने 5 को 2 से डिवाइड किया तो आपको क्वेश्चन मिल गया 2 और रिमाइंडर मिल गया 1। अब आपने क्या किया, यहां पे देखिए ये जो स्मॉल 2 है आपका, ये एक तरीके से आपके पास डिवाइजर है, डिवाइजर को स्मॉल डी से दिखा रहा हूं मैं। ये जो 2 है ये एक तरीके से आपके पास क्वेश्चन है, और ये जो 1 है ये आपके पास रिमाइंडर है। तो मैंने डिवाइजर को क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया है और उसमें रिमाइंडर को मैंने ऐड किया है, और आंसर क्या मिला मुझे आंसर मिला है 5। और ये 5 कौन है, ये 5 आपका डिविडेंड है। तो डिवीजन एल्गोरिथम जो मैंने आपको सिखाया था वो ये डिवाइड करना ही नहीं था, वो ये एक्सप्रेशन भी था जो कि मैंने लास्ट में लिखा है कि डिविडेंड जो होता है हमेशा इक्वल होगा डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के। हमेशा ये चीज ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन पे वैलिड है किसी और क्वेश्चन पे वैलिड नहीं होगी, ये चीज आपके हर डिवीजन पे वैलिड होगी, वो डिवीजन नंबर्स का हो या वो डिवीजन पॉलिनोमियल्स का हो। मैं अभी डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स भी आपको सिखाऊंगा, तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में भी ये चीज वैलिड होती है, डिवीजन ऑफ नंबर्स में भी ये चीज वैलिड होती है, और यही हमारे पॉलिनोमियल्स के लिए पढ़ने वाली बात है। तो आपको ध्यान रखना है कि डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है और इसको आप अप्लाई कैसे करते हो। आप बस एक एक्सप्रेशन याद रखना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप ये सब याद रखिए, बस ये जो लास्ट में चीज मैंने डिस्कस करी है ये याद रखने वाली चीज है। और ये क्या चीज है याद रखने वाली, कि डिविडेंड जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा किसके, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के, हमेशा, ऑलवेज, दिस इज ऑलवेज ट्रू। मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको करके दिखा देता हूं जिससे आप ये कन्विंस हो जाएंगे कि ये चीज हमेशा वैलिड होती है और इसको हम याद भी रख सकते हैं। चलिए फिलहाल ये जो 2 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने करे हैं इनको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, और आपसे एग्जाम में जब पूछा जाता है कि एक्सप्लेन डिवीजन एल्गोरिथम, तो एक्सप्लेन जब पूछा जाए आपको डिवीजन एल्गोरिथम करने के लिए तो ये स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा, और स्टेटमेंट लिखने के साथ ही एक एग्जाम्पल भी दीजिएगा जहां पे जैसे कि मैंने किया है, डिविडेंड को डी बोला, डिवाइजर को स्मॉल डी बोला, क्वेश्चन को क्यू बोला, रिमाइंडर को आर बोला, और जिस तरीके से मैंने चीजों को मल्टीप्लाई करके दिखाया इस चीज को आप भी दिखा दीजिएगा। एक और एग्जांपल कर देता हूं आप लोगों के लिए जिससे आप कन्विंस हो जाइए। क्वेश्चन ये है कि हम डिवाइड कर लेते हैं 19 को 2 से। सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं लेते हैं। 19 को हमें डिवाइड करना है 2 से, तो जब हम 19 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 19 क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि जिसको डिवाइड करते हो वो होता है डिविडेंड। तो ये जो 19 है ये हो जाएगा आपके पास डिविडेंड। तो पहली चीज तो आपने ये याद रख ली, और डिविडेंड को आप किससे दिखाते हो, कैपिटल डी से दिखाते हो। तो आपका कैपिटल डी कितना हो गया, आपका कैपिटल डी हो गया 19। जिससे डिवाइड करते हो वो कौन होता है, डिवाइजर। तो 2 क्या हो गया आपके पास, 2 हो चुका है डिवाइजर, और डिवाइजर को मैंने बोला था स्मॉल डी से दिखाइएगा, तो आपका स्मॉल डी हो गया डिवाइजर, और स्मॉल डी किसके बराबर है, स्मॉल डी 2 के बराबर है। इसके बाद आप डिवीजन को परफॉर्म करिए। तो डिवीजन को परफॉर्म करते वक्त आपने अंदर लिख दिया 19 को, बाहर लिख दिया 2 को। ये तो मालूम ही होगा वापस से, जो नंबर बाहर रहता है या आगे रहता है उसको आप अंदर लिखते हो, और जो नंबर पीछे रहता है वो नंबर आपका बाहर लिखाता है। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आप जानते हो कि 2 9 होता है 18, और 19 में से 18 को जब आप सब्सट्रैक्ट करते हो तो आपके पास बचता है 1। तो बचा कितना आपके पास, 1। जो 1 बचा वो क्या हो गया, वो हो गया आपके पास रिमाइंडर। तो आपके रिमाइंडर की वैल्यू हो गई
आर बोलता हूं मैं रिमाइंडर को, छोटा आर, तो छोटा आर हो गया 1 के बराबर। अब रिमाइंडर मिल गया, डिविडेंड मिल गया, डिवाइजर मिल गया, क्वेश्चन की कमी थी, तो ये रहा आपके पास ऊपर क्वेश्चन, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन, और क्वेश्चन को आप दिखाते हो कैपिटल क्यू से, तो नहीं, क्वेश्चन को कैपिटल, हाँ चल सकता है, आप स्मॉल क्यू से भी दिखा सकते हो और कैपिटल क्यू से भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कौन सा सिंबल यूज करते हो, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू दोनों चल सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन हो चुका है 9। तो इस तरीके से मैंने चीजें फाइंड कर ली कि क्या क्या है। अब मैं क्या करता हूं, वापस से ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको प्रूव करने की कोशिश करता हूं। तो मेरा डिविडेंड कितना था, मेरा डिविडेंड था 19, बहुत बढ़िया। मेरे पास क्वेश्चन कितना था, 9 था, यहां पे लिख लेता हूं मैं, मेरे पास क्वेश्चन था 9। उसके बाद मेरे पास डिवाइजर कितना था, मेरे पास डिवाइजर था 2 और मेरे पास रिमाइंडर था 1। ये सारी चीज मेरे पास है। अब मैं परफॉर्म करता हूं, क्या परफॉर्म करता हूं, ये वाली चीज, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इस चीज को लिखना बहुत जरूरी है। तो आपके पास था डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ध्यान रखिएगा सिंबल्स की मदद से दिखाया है मैंने। तो डिवाइजर हो गया आपके पास 2, क्वेश्चन हो गया आपके पास 9 और रिमाइंडर है आपके पास +1। तो अब इसको परफॉर्म करिए जरा, तो 2 इंटू 9 होता है 18 और यहां पे आपके पास है +1 और 18 + 1 होता है आपके पास 19 और 19 क्या है आपके पास, 19 है आपके पास डिविडेंड। तो वापस से हमने क्या देखा कि हमारा जो डिविडेंड है कैपिटल डी है वो हमको कैसे मिलता है, जब हम डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चन में और ऐड क्या कर देते हैं, रिमाइंडर को। जब हम इस चीज को परफॉर्म करते हैं और सॉल्व करते हैं तो दोनों साइड हमें बराबर मिलता है। यही चीज है आपकी डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम जब भी आपको एक्सप्लेन करने को बोला जाए, डिफाइन करने को बोला जाए या उसका एग्जाम्पल मांगा जाए, तो एग्जाम्पल तो आप अपने मन से दे सकते हैं, बस ये स्टेटमेंट जो मैंने लास्ट में लिखी है इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा कि आपका जो डिविडेंड होता है वो होगा डिवाइजर मल्टीप्लाइडेड बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये चीज हमेशा वैलिड है। और आप ऐसा मत सोचिए कि सर बस नंबर पे करके दिखा रहे हैं तो हम कैसे मान ले कि हमेशा वैलिड है। हाँ, ये बात तो आपको श्योर होगी आपके दिमाग में कि नंबर्स पे तो हमेशा वैलिड है, क्योंकि 3 एग्जांपल्स करवा दिए मैंने आपको, 5 डिवाइडेड बाय 2 भी करवा दिया, 19 डिवाइडेड बाय 2 भी करवा दिया और 18 डिवाइडेड बाय 4 भी करवा दिया। तो ऐसे आप जितने भी नंबर्स पे चाहो इसको अप्लाई करके देख लो, आपको हमेशा लगेगा कि ये चीज वैलिड है। अब बात आती है पॉलिनोमियल्स की, कि पॉलिनोमियल्स पे भी डिवाइड करके देखा जाए कि ये डिवीजन एल्गोरिथम वैलिड है कि नहीं है। तो उसके लिए हम आगे आगे धीरे धीरे सीखते चलेंगे कि कैसे पॉलिनोमियल्स पे डिवीजन एल्गोरिथम वैलिड है। फिलहाल अभी यह ध्यान रखिएगा कि क्या है डिवीजन एल्गोरिथम, क्या है स्टेटमेंट और कैसे मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूं। चलिए, ये अगर आपको समझ आ गया है तो हम इसके आगे बढ़ते हैं, इस पे वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास 16 डिवाइडेड बाय 3, इस पे भी वेरीफाई करके देख लेते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम वैलिड है कि नहीं है। देखिए, क्वेश्चन है 16 डिवाइडेड बाय 3, तो यहां पे जो आपका 16 है ये हो जाएगा आपके पास डिविडेंड। आपको मालूम है कि डिविडेंड जो है वो जिसको डिवाइड करना है, तो किसको डिवाइड करना है, 16 को डिवाइड करना है, तो 16 क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। जबकि किससे डिवाइड किया है, 3 से डिवाइड किया है, तो 3 आपके पास हो जाएगा डिवाइजर। तो इस तरीके से आपने पहले यह आइडेंटिफाई कर लिया कि डिविडेंड कौन है और डिवाइजर कौन है। अब डिविडेंड को आप कैपिटल डी से दिखाते हो तो कैपिटल डी हो गया आपके पास 16, डिवाइजर को आप 3 से दिखाते हो तो स्मॉल डी हो गया आपके पास 3। अब हम डिवाइड कर लेते हैं, तो जब आप डिवाइड करोगे तो 16 आपका अंदर लिखाएगा जबकि 3 आपके पास बाहर लिखाएगा। अब आप जानते हैं 3 5 होता है 15 और 16 में से 15 को जब घटाओगे तो 1 बचेगा और ये जो 5 है ये 5 हो गया आपके पास क्वेश्चन, और क्वेश्चन को आप क्या बोलते हो, आप क्वेश्चन को बोलते हो कैपिटल क्यू, और कैपिटल क्यू कितना हो गया, वो हो गया आपके पास 5।
अब बात बची किसकी, अब बात बची रिमाइंडर की। तो रिमेन कौन हो रहा है, रिमेन हो रहा है 1, तो आपके पास 1 हो चुका है रिमाइंडर। और रिमाइंडर को आप किससे दिखाते हैं, रिमाइंडर को आप स्मॉल r से दिखाते हैं। तो स्मॉल r जो है वो वापस से हो चुका है आपके पास 1। अब हमें सारी चीजें मिल गई, डिविडेंड मिल गया, डिविडेंड है हमारे पास 16, हमारे पास डिवाइजर है हमारे पास 3, हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास 5, और हमारे पास है रिमाइंडर जो कि है 1। अब बस हमको चीजों को मल्टीप्लाई करके देखना है। अब किसमें क्या मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने आपको पिछले स्लाइड पे सिखाया था कि आपको डिवाइजर में क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना है और ऐड क्या करना है, रिमाइंडर को। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि किसको किस में मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइजर में क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड किसको करते हैं, रिमाइंडर को। तो आपके पास डिवाइजर ये रहा 3, तो 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप क्वेश्चन को, क्वेश्चन कौन है यहां पे 5, तो 3 में आप 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें ऐड किसको करना है आपको, रिमाइंडर को। तो रिमाइंडर है 1। अब आप इतना तो जानते हैं बॉडमास का रूल कि पहले मल्टीप्लीकेशन होगा और फिर एडिशन होगा। तो पहले आप 3 इंटू 5 कर दीजिए, 3 इंटू 5 होता है आपके पास 15 और ये है आपके पास +1। तो 15 + 1 जब आप करते हैं तो आपको मिलता है 16। और ये आप पहले ही देख चुके हैं कि आपका डिविडेंड कितना है, आपका डिविडेंड है 16। तो वापस से आपने क्या डिराइव कर लिया, आपने ये डिराइव कर लिया कि जो डिविडेंड होता है यानी कैपिटल डी जो होता है वो होता है डिवाइजर multiplied by quotient plus remainder, and hence we can say that कि our division algorithm has been verified। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो जब आपसे ऐसा पूछा जाए कि डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करो, तो इस तरीके से आपको दोनों साइड इक्वल करके दिखाना पड़ेगा। जैसे मैंने दोनों साइड इक्वल करके दिखाए, कैसे इक्वल करके दिखाए, तो पहले मैंने ये चीज कैलकुलेट करी कि डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर क्या होता है, तो क्या होता है वो 16 होता है, और मेरा डिविडेंड भी कितना था 16 है, तो 16 जो है 16 के बराबर है। तो ये दोनों चीजें आपस में इक्वल है और फिर मैं लिख सकता हूं कि भैया अब जो है मेरा डिवीजन एल्गोरिथम जो है वेरीफाई हो चुका है। तो जब एग्जाम में डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करने को बोला जाए तो ऐसे पूरा डिवाइड करिएगा, फिर डिवाइजर, डिविडेंड, क्वेश्चन और रिमाइंडर इन सबको निकालिएगा और निकालने के बाद ऐसे मल्टीप्लाई करके दोनों साइड को बराबर दिखाइएगा। अगर ये सारी चीज आप नहीं करेंगे तब जाके आपके मार्क्स कटेंगे, और अगर आप कर लेंगे फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो आई होप अब पूरी तरीके से आपको डिवीजन एल्गोरिथम क्लियर है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो चीज भी क्लियर है। इन सिंबल्स का यूज आप भी अपने एग्जाम्स में कर सकते हैं, कहीं भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। चलिए अब डिवीजन एल्गोरिथम सीखने के बाद, इसको अप्लाई करने के बाद अब किस चीज पे आएंगे सर, तो अब 2 चीजें और मैं आपको सिखाऊंगा। ऑल्दो ये चीजें भी आप जानते हैं पर वापस से मैं रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि आपके लिए ही अच्छा रहेगा। 2 चीजें आप बचपन से पढ़ते आए हो, 2 शब्द होते हैं, एक होता है फैक्टर और एक होता है आपके पास मल्टीपल। तो यही 2 चीजें हम सीखने वाले हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनको बहुत अच्छे से आइडिया होगा, कुछ क्या शायद आप सभी को आइडिया होगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो उन्हीं चीजों को हम थोड़ा सा डिटेल में भी देखते हैं और आपके क्लास 9th के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। तो आपको सबसे पहले मैं डिफाइन करना चाहता हूं फैक्टर्स, कि फैक्टर्स क्या होते हैं। बहुत ही आसान चीज है, कोई टफ चीज नहीं है। तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि फैक्टर होते क्या है। तो एग्जांपल बड़ा आसान है कि 12 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 2 से। आपको किसी ने बोला कि 12 को 2 से डिवाइड करो, तो आपने बोला ठीक है ये तो बड़ा आसान काम है 12 को 2 से डिवाइड करना, आप में से कोई भी बच्चा कर देगा। तो आपने बोला जब मैंने 12 को 2 से डिवाइड किया तो 2 6 होता है 12, और 12 में से 12 जब आप घटाते हो तो होता है 0। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, जब मैंने 12 को 2 से डिवाइड किया है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें रिमाइंडर। क्यों रिमाइंडर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 0 आया है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके फैक्टर के लिए। जब भी आपको फैक्टर पता करना हो कि कोई किसी का फैक्टर होगा कि नहीं होगा, तो आप डिवाइड करिए। सर किसको मैं किससे डिवाइड करूं, तो यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चेक करो कि 2 जो है
12 का फैक्टर है कि नहीं। वापस से मेरे स्टेटमेंट को सुन लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है कि चेक करिए कि 2 जो है 12 का फैक्टर है कि नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, 12 को 2 से डिवाइड करोगे और जब आप डिवाइड करोगे तो आप रिमाइंडर निकालोगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है, याद रखिएगा इस बात को, अगर रिमाइंडर 0 आता है तब आप बोल सकते हो कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12। 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12। यह चीज आपको कब बोलनी है, यह चीज आपको तभी बोलनी है जब रिमाइंडर 0 आए। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो आप यह बात नहीं बोल सकते हो कि 2 जो है 12 का फैक्टर है। पर आप जानते हो कि रिमाइंडर तो 0 आएगा ही आएगा, इसलिए आप कह सकते हो कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12। और एग्जाम्पल है जिसे मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल सिखाता हूं। जैसे इसी 12 के केस में ही एक और एग्जाम्पल, जब आपको किसी ने बोला कि 12 को डिवाइड करो 6 से, या फिर चेक करो 6 जो है क्या 12 का फैक्टर होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, आपसे क्वेश्चन पूछा कि चेक वेदर 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12 और नॉट, यानी कि भाई बताओ कि 6 जो है 12 का फैक्टर है या नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, तो किसका चेक करना है, 6 का चेक करना है। किसके फैक्टर के लिए चेक करना है, 12 के फैक्टर के लिए। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपको 12 को डिवाइड करना है 6 से, तो आपने लिख दिया 6 2 जा 12, माइनस करा तो आंसर आ गया 0। आंसर आ गया 0 मतलब रिमाइंडर आ गया 0। तो वापस से आप देख सकते हो, जब मैंने 12 को 6 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर क्या आया है, रिमाइंडर 0 आया है। तो क्योंकि रिमाइंडर 0 आया है इसलिए आप वापस से कह सकते हो कि 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12। यही बात होती है जो फैक्टर्स को अलग बनाती है, यानी कि जो भी फैक्टर होगा कि जिसका भी जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। यानी कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। कब आएगा 0, जब वो उसका फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो फैक्टर नहीं कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सर कैसे, कोई कैसे फैक्टर नहीं हो सकता है, तो इसका भी एक एग्जांपल है जो मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, यही लेते चल रहे हैं हम आज की वीडियो में, 16 डिवाइडेड बाय 3। अभी इसको ही ले लेते हैं। तो यहां पे हमको चेक करना था 16 डिवाइडेड बाय 3। तो ऐसा करिए 16 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, बड़ा ही आसान काम है। आपने अंदर लिख लिया 16, बाहर लिख लीजिए 3। अब 3 5 जा कितना होता है, 3 5 जा होता है 15, और 16 में से जब आप 15 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आंसर बचेगा 1। क्या यहां पे रिमाइंडर 0 बचा, यहां पे रिमाइंडर 0 नहीं बचा है। अब क्योंकि यहां पे रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया है, रिमाइंडर कितना होना चाहिए फैक्टर के लिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। और क्या यहां पे रिमाइंडर 0 है, जी नहीं, रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। अब क्योंकि रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब 3 इज नॉट a factor of 12 is not of 12, 3 is not a factor of 16। इन बातों को ही आपको ध्यान रखना है कि कौन किसका फैक्टर होगा और कौन किसका फैक्टर नहीं होगा। और एक दो एग्जांपल बताता हूं आपको जिससे आपको फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। याद रखिएगा, फैक्टर के केस में किसको देखना है, आपको रिमाइंडर को देखना है। रिमाइंडर डिसाइड करता है कि कौन किसका फैक्टर होगा और कौन किसका फैक्टर नहीं होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल है, आपको बोला गया 18 का चेक करो, किससे चेक करो, 4 से चेक करो, पता करो कि 4 जो है 18 का फैक्टर है कि नहीं है। क्या बोला मैंने, 4 जो है 18 का फैक्टर है कि नहीं है। तो आपने क्या किया, आपने 18 को डिवाइड कर दिया है 4 से। तो जब आप 18 को 4 से डिवाइड करोगे तो आप जानते हो 4 4 जा होता है 16, और 18 माइनस 16 होता है 2। तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर 2 आया है। तो क्योंकि रिमाइंडर 2 आया है तो क्या वो फैक्टर होगा 418 का, बिल्कुल नहीं, 418 का फैक्टर नहीं होगा। अब हमने फैक्टर की बात तो कर ली है, अब बात कर लेते हैं मल्टीपल्स की, कि मल्टीपल्स का कैसे पता लगाए कि कौन किसका मल्टीपल होगा या कौन किसका मल्टीपल नहीं होगा। तो मल्टीपल्स निकालने के लिए आपको परेशान नहीं होना है। बचपन से आप टेबल पढ़ते ही आए हो, और टेबल में याद होगा तो आप कहते थे कि 4 जब 2 2 जा होता है तो 4 होता है, तो 4 जो है 2 के टेबल में आता है। वही चीज कुछ होती है मल्टीपल्स में, तो मैं आपको उसको समझाता हूं। मल्टीपल्स के केस में बड़ा ही आसान फंडा चलता है, उसको हम जरा समझते हैं।
जैसे कि हम लेते हैं वापस से यही क्वेश्चन, 12 को हम डिवाइड करते हैं 2 से। तो जब आप 12 को 2 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर कितना आया था? आपका रिमाइंडर 0 आया था। तो आपने क्या बोला था? आपने बोला था 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12। ये चीज आपने बोल दी थी कि 2 जो है 12 का फैक्टर है। अब इसी बात को हम थोड़ा सा उल्टा कर देंगे। सर कैसे उल्टा कर देंगे? बड़ी आसान चीज है बच्चों, आप सिंपल सी चीज बोलोगे 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। ये तरीके से आप चीज को बदल देते हो, रिवर्स कर देते हो। यहां पे मैंने बोला था 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12। और कैसे बोला था मैंने 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12? तो रिमाइंडर को निकालने के बाद बोला था, क्योंकि मेरा रिमाइंडर क्या था? मेरा रिमाइंडर 0 था। तो जब भी रिमाइंडर 0 होता है तो हम जानते हैं कि छोटा नंबर बड़े नंबर का फैक्टर होगा। और इसी बात को जब आप रिवर्स कर दोगे तो आप क्या बोलोगे? बड़ा नंबर छोटे नंबर का मल्टीपल होगा, यानी 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। तो फैक्टर और मल्टीपल के लिए सिर्फ पॉइंट होता है रिमाइंडर का। आपको बड़े नंबर को छोटे नंबर से करना है डिवाइड। जब आप बड़े नंबर को छोटे नंबर से कर दोगे डिवाइड तो आप देखोगे रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर आ गया आपका 0 तो छोटा नंबर हो जाएगा बड़े नंबर का फैक्टर और बड़ा नंबर हो जाएगा छोटे नंबर का मल्टीपल। सर एक ही एग्जांपल से समझाएंगे क्या आप? और एग्जांपल नहीं है आपके पास? और है, जरा समझाता हूं मैं आपको। देखिए, जैसे कि आपको किसी ने बोला 18 और 2 में चेक करना है कौन किसका फैक्टर होगा और कौन किसका मल्टीपल होगा। तो क्या सिखाया था मैंने आपको? बड़े नंबर को छोटे नंबर से कर दो डिवाइड। तो बड़ा ही आसान काम है, आपने अंदर लिखा बड़ा नंबर, बाहर लिखा छोटा नंबर, और 18 को जब 2 से डिवाइड किया तो 2 9 होता है आपका 18 और माइनस करोगे 0, और आप देख सकते हो आपका रिमाइंडर आ चुका है 0। तो जब आपका रिमाइंडर आ चुका है 0 तो आप कह सकते हो कि आपका छोटा नंबर बड़े नंबर का होगा फैक्टर। तो यू कैन राइट दैट 2 इज अ फैक्टर। किसका फैक्टर हो गया? 2 इज अ फैक्टर ऑफ 18। और इसी बात को जब पलट दोगे, छोटा नंबर बड़े नंबर का है फैक्टर, तो बड़ा नंबर हो जाएगा छोटे नंबर का मल्टीपल। 18 इज अ मल्टीपल। किसका मल्टीपल है? 2 का मल्टीपल है। तो ये थी बात हमारी फैक्टर और मल्टीपल की। ध्यान रखिएगा कि किस बात पे डिपेंड करती है, तो बात होती है रिमाइंडर की। अगर रिमाइंडर हो जाए 0 तो छोटा बड़े का है फैक्टर और बड़ा छोटे का है मल्टीपल। इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा जब भी आपसे फैक्टर और मल्टीपल पे क्वेश्चन पूछे जाए। अब बात करते हैं, ठीक है सर, फैक्टर और मल्टीपल हमने निकाल लिए। सर अगर हमें कोई बड़ा सा नंबर दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इस बड़े से नंबर के सभी फैक्टर्स को निकालो, तो क्या हम एक एक करके डिवाइड करके देखेंगे क्या कि किस में रिमाइंडर 0 आ रहा है, किस में रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, और फिर हम पता करेंगे? इतना परेशान आपको नहीं होना। जैसे कि मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन करवाता हूं और आपको समझाता हूं कि किस तरीके से आप किसी भी बड़े नंबर के सारे फैक्टर्स को निकाल सकते हो। सर ये चीज हमको मालूम है। जी हाँ, यही बात होगी आपके मन में। कहां से मालूम है आप लोगों को? आपको मालूम है एलसीएम और एचसीएफ वाली बात से। बचपन में निकाला तो होगा ही, बचपन यानी कि 8th क्लास में 7th क्लास में थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा ही। तो उन्हीं चीजों को थोड़ा सा और समझाता हूं आपको और फैक्टर और मल्टीपल्स को निकालना सिखाता हूं। जैसे कि आपसे मैंने बोला कि 12 के सारे फैक्टर्स निकालो, 12 के सारे फैक्टर्स को निकाल दो। तो आपको बोला गया ये, तो आप लिखेंगे 12 के फैक्टर्स को निकालना है। तो इस तरीके से आप अपने टेबल को बना लीजिए। अब क्या करेंगे? सबसे छोटा नंबर सोचिए जो 12 को डिवाइड कर सकता है। सबसे छोटा नंबर सोचना है जो 12 को डिवाइड कर सकता है, वो कौन है? वो 2 है। तो आप 12 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 6 12 हो गया। इस तरीके से आपको टेबल याद होनी चाहिए फैक्टर याद रखने के लिए। अब अगला ऐसा नंबर सोचिए जो 6 को डिवाइड कर सकता है, तो आपके मन में होगा 2। तो आपने बोला 2 3 6, तो 2 ने भी 6 को डिवाइड कर दिया। अब एक और नंबर सोचिए जो 3 को डिवाइड कर सकता है, वो हो गया 3। तो आपने 3 को भी 3 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ चुका है और बात यहां पे खत्म हो चुकी है। तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो चुके हैं? 12 के जो फैक्टर्स हो चुके हैं, देखिए
ये है 2, ये है 2, ये है 3, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहां पे जितने भी नंबर्स आप राइट वाले साइड में लिखोगे सब 12 के फैक्टर्स होंगे। 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12, आप ऐसा लिख सकते हो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12। आप ये भी लिख सकते हो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12। कैसे पता 3 फैक्टर का 12 है? जरा 12 को 3 से डिवाइड करके देखो बच्चों, आंसर 0 आएगा ही आएगा। ट्राई करके देख लीजिए आप अपने घर पे। 12 को जब 3 से डिवाइड करोगे बड़े को छोटे से, तो आप देखोगे 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12, क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा। और कोई फैक्टर नहीं होगा क्या 12 का? बस 2 ही फैक्टर होंगे क्या 12 के? नहीं, एक और फैक्टर है 12 का। 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? यहां पे 2 फैक्टर निकाल लिए 2 और 3। अब 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 क्या होता है? 2 3 होता है आपके पास 6। तो आप ये भी कह सकते हो कि 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12। इस तरीके से हमने 12 के सारे फैक्टर निकाले। सर कोई और फैक्टर होगा क्या 12 का? हाँ बच्चों, एक और फैक्टर होगा 12 का। और अब कौन सा बचा सर? सारे नंबर तो हमने निकाल लिए। 1 जो होता है वो सभी नंबर का फैक्टर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जनरली आप ये पॉइंट मिस कर देते हैं। 1 जो होता है सभी नंबर का फैक्टर होता है। दुनिया में कोई सा भी नंबर ले लो, 1 उसका फैक्टर होता ही होता है। तो आप ये भी लिख सकते हो 1 इज अ फैक्टर ऑफ 12। आप ये चीज भी लिख सकते हो। इसके बाद सर अब कोई और फैक्टर बच गया क्या? हाँ बच्चों, एक और बच गया है 12। नंबर खुद भी खुद का फैक्टर होता है। जी हां, इस बात को भी याद रखिएगा। आप ये भी लिख सकते हो 12 इज अ फैक्टर ऑफ 12। इन बातों को भी ध्यान रखिएगा। यहां पे 2 स्पेशल पॉइंट मैंने डिस्कस करे। क्या? पहला तो 1 जो होता है सभी का फैक्टर होगा, तो 1 12 का भी फैक्टर होगा। और दूसरी बात, वो नंबर खुद का ही क्या होगा? फैक्टर होगा। सर ये कैसी अटपटी सी बातें कर रहे हो आप? अरे आप ऐसा करो, 12 को 1 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर 0 आएगा। और फैक्टर में मैंने क्या बोला था? रिमाइंडर जब 0 आए तो छोटा बड़े का फैक्टर। और इधर आप ऐसा करो, 12 को 12 से डिवाइड कर लो, वापस से आंसर 0 आएगा। तो 12 वापस से किसका फैक्टर हो गया? 12 का हो गया। अब ये तीनों बात तो आप समझ गए होंगे कि 2, 3 और 6 जो है 12 का फैक्टर है। बस इन दोनों स्पेशल पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा कि 1 जो है सभी का फैक्टर है और 12 मतलब एक नंबर खुद का फैक्टर होता ही है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर्स के जितने चाहे उतने फैक्टर्स निकाल सकते हैं। चलिए, अब ये फैक्टर्स और बात मल्टीपल्स की रह गई। यहां पे सर मल्टीपल्स आपने नहीं बताया सर, तो चलिए यहां पे हम मल्टीपल्स को भी जरा देख लेते हैं कि कौन किसका मल्टीपल है। तो मल्टीपल में मैंने सिखाया था आपको कि बस स्टेटमेंट को रिवर्स कर दीजिए। स्टेटमेंट को क्या कर दीजिए? रिवर्स कीजिए। जैसे कि यहां पे 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12 है, तो जस्ट पलट कर दीजिए 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। आपका ये स्टेटमेंट ऐसे आ जाएगा। एक तो ये, दूसरा 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12, इसको भी रिवर्स कर दीजिए। तो जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो आप लिख सकते हैं 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये चीज भी आप लिख सकते हैं। अब यहां पे था 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12, यहां पे भी आप स्टेटमेंट को रिवर्स कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। ये तीसरा स्टेटमेंट आपको हो गया। इस तरीके से ये वाला और ये वाला स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं कि 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 1 और यहां पे 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 12। तो ये कुछ बातें थी आपके फैक्टर्स और मल्टीपल्स में। आई होप आपको क्लियर है कि फैक्टर्स आप कैसे निकालते हैं और मल्टीपल्स भी आप कैसे निकालते हैं। बस खेल किसका है? रिमाइंडर का है। और उसको कैसे खेलना है? तो छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है, रिमाइंडर को निकालना है। अगर रिमाइंडर 0 आए तो छोटा बड़े का फैक्टर है और उसी बात को पलट के बोले तो बड़ा जो है छोटे का मल्टीपल है। एक और बात आपको मैं बताना चाहूंगा मल्टीपल में जो आपको मालूम है, जैसे मैंने यहां पे लिखा है 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो आप ये दिमाग लगा लो जरा, 2 के टेबल में 12 आता है क्या? हां सर आता है ना, 2 6 12। तो जो मल्टीपल होता है जिसका, वो उसके टेबल में आता है। जैसे मैंने यहां पे लिखा था 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो 12 को 2 के टेबल में
आना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा था 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो 12 को 3 के टेबल में आना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने लिखा था 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, इसका मतलब 12 को 6 के टेबल में आना ही पड़ेगा। सर इधर भी ये वैलिड होगा क्या पॉइंट? ये जो चौथा लिखा है आपने 1 इज अ फैक्टर ऑफ 12, इसको पलट के क्या लिखोगे? इसको पलट के लिखोगे 12 इज अ मल्टीपल, किसका मल्टीपल हो जाएगा? आपका 1 का। 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 1, तो 1 के टेबल में 12 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, पढ़ लीजिएगा 1 का टेबल आता है आपको। और इधर भी 12 इज अ फैक्टर ऑफ 12, तो 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 12, तो 12 के टेबल में आता है क्या? 12 1 जा 12 आता है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा जब आपसे फैक्टर्स और मल्टीपल्स के क्वेश्चंस पूछे जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम ध्यान रखेंगे वो है रिमाइंडर, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है। चलिए, तो यहां पे हमने फैक्टर और मल्टीपल्स को कर लिया है खत्म कि क्या होते हैं फैक्टर्स, क्या होते हैं मल्टीपल। और एक और चीज पढ़ाई है मैंने आपको इस वीडियो में, डिवीजन एल्गोरिथम, वो चीज तो कभी भूलिएगा ही मत। सर वापस से याद दिला दीजिए जरा डिवीजन एल्गोरिथम। ये रहा डिवीजन एल्गोरिथम कि डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है। एग्जांपल्स जो बताए हैं उनको भी ध्यान रखिएगा। सर वीडियो खत्म होने वाली है क्या? नहीं, अभी थोड़ी लंबी चलेगी। सर और क्या क्या है इस वीडियो में? तो थोड़ी बातें और है। मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको ये फैक्टर और मल्टीपल वाली जो बातें सिखा रहा हूं, ये फैक्टर और मल्टीपल वाली बातें तभी होल्ड होगी जब हम इसको पॉलिनोमियल्स में भी सीखे। अभी हमने इसको कहां पे सीखा? अभी हमने नंबर्स पे सीखा। हमने डिवीजन एल्गोरिथम भी कहां लगाया? नंबर पे लगाया। बात नहीं बनेगी क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है? पॉलिनोमियल। यहां पे तो नंबर कम वेरिएबल ज्यादा होते हैं। तो अब जो ये डिवीजन एल्गोरिथम और ये फैक्टर्स और मल्टीपल्स वाली बातें हैं ना, इनको हम अप्लाई करेंगे पॉलिनोमियल्स पे। और वही चीज मैं आपको सिखाऊंगा एक क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन ये है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को डिवाइड करना है आपको x से। कैसे करें सर? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर। यहां पे तो हमको कोई डिवाइड करने का मेथड हमारे टीचर्स ने सिखाया ही नहीं है अभी तक कि आपको इसको हम इससे डिवाइड करके दिखा दें और आंसर यूं निकाल दे। और ये तो बात रही सर कि आपने डिवाइड करने को बोला, चलिए वो हम सीख भी जाएंगे। ये हम इसको कैसे वेरीफाई करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम को, क्वेश्चन और रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? बहुत टेंशन हो गई। कोई बात नहीं, आपके टेंशनों को मैं दूर करता हूं और इसको इससे डिवाइड करना सिखाता हूं। अभी जो चीज मैं सिखा रहा हूं ये चीज हर क्वेश्चन पे वैलिड नहीं होने वाली है। ये चीज थोड़ा केस स्पेसिफिक है, ये चीज सिर्फ यहां पे वैलिड होगी। तो इस चीज को सीखते हैं और फिर हम थोड़ा जनरल केस सीखेंगे जो हर जगह पे वैलिड होगी। तो पहले इस चीज को सीख लेते हैं और इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं। चलिए, डिवाइड किसको किससे करना है? तो आपका डिविडेंड क्या हो गया, पहले तो ये आइडेंटिफाई करिए। तो आप देख सकते हो कि ये हो गया आपका डिविडेंड। तो पहले तो लिख लीजिए कि ये जो चीज है आपकी डिविडेंड है, डिविडेंड है। और डिविडेंड को मैंने बोला था कैपिटल डी से दिखाइएगा। तो ये जो इतनी बड़ी चीज है आपकी कैपिटल डी हो गई। ये जो चीज है छोटी सी एक्स, ये कौन है? ये डिवाइजर है। भाई इससे आप डिवाइड कर रहे हो ना, तो ये आपका हो गया डिवाइजर। और डिवाइजर को आप किससे दिखाते हो? उसको तो आप स्मॉल डी से दिखाते हो, ये भी बताया था मैंने। अब क्या करो? अब डिवाइड करना चालू करो। कैसे कर दे डिवाइड करना चालू? सर हमें आता नहीं है। कोई बात नहीं, मैं सिखा रहा हूं। इतना तो मालूम होगा आपको, जैसे मैंने आपको बोला 12 को 2 से डिवाइड करो। किसको किससे डिवाइड करो? 12 को 2 से डिवाइड करो। ऐसा लिखते थे आप 12/2। आंसर क्या आता था? आंसर आता था 6। कुछ बचता था क्या? कट पिट के कुछ भी नीचे बचता था? कुछ भी नीचे नहीं बचता था। तो आप क्या बोलते थे? रिमाइंडर 0 है। अब सर ये क्या बात बोल दी आपने, कुछ नहीं समझ आई। कोई बात नहीं, 12 को 2 से डिवाइड करते थे तो रिमाइंडर 0 आता था। हाँ सर रिमाइंडर 0 आता था ना, क्योंकि 12 2 के टेबल में आता था। तो डिवाइड करने के बाद कुछ भी बच रहा है क्या? नीचे डिनोमिनेटर में कट पिट के कुछ भी बच रहा है क्या? नहीं सर कुछ भी नहीं बच रहा। इसका मतलब रिमाइंडर 0 है। अब इस चीज को यहां पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो हमें इसको इससे डिवाइड करना था। किसको किससे? डिविडेंड को डिवाइजर से। तो डिविडेंड को ऊपर लिखते हैं 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और इसको डिवाइड किससे करना है? डिवाइड x से करना है। क्या करें सर अब हम?
आपको मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस याद होंगे, तो उसमें मैंने क्या किया था, ब्रेक किया था पॉलिनोमियल्स को। मैंने बोला था कि जब ऐसे बीच में प्लस वाले साइन होते हैं तो आप पॉलिनोमियल्स को तोड़ सकते हो। वही कुछ काम मैं आज यहां पे भी करने जा रहा हूं और मैं पॉलिनोमियल्स को ब्रेक करूंगा। कैसे ब्रेक करेंगे सर आप पॉलिनोमियल को? तो मैंने बताया था जहां पे प्लस वाला साइन हो या जहां पे माइनस वाला साइन हो उसके नीचे ब्रेक कर दो। तो चलो ब्रेक करता हूं मैं। तो मैंने ब्रेक किया 2x³ अपॉन x पहला, फिर इस प्लस साइन को मैंने बीच में लिख दिया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर यहां पे x² अपॉन x ये दूसरा, फिर ये वाला प्लस साइन यहां पे नीचे आ चुका है और फिर x अपॉन x ऐसे मैंने लिख दिया। इसको कहते हैं ब्रेक करना प्रॉपरली। तो डिवीजन मिला था मुझे ऐसे और उसके बाद मैंने लगाया मेरा दिमाग और ऐसे कर दिया है ब्रेक। अब ब्रेक करने के बाद इसमें सिर्फ सॉल्व करने की बात है। सर अब इसको सॉल्व कैसे करें? एक्सपोनेंट्स के रूल्स सिखाए थे मैंने कि जब ऐसा कुछ आए तो सॉल्व करने का तरीका, तो नीचे x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 1 हर जगह है, बस यहां पे भी x की पावर 1 है। अब देखिए सबसे आसान यहां पे तो ये इससे पूरी तरीके से कैंसिल, भाई न्यूमरेटर भी सेम है डिनोमिनेटर भी सेम है, तो कहां एक्सपोनेंट पे जा रहे हो आप? डिवाइड करके कैंसिल करो, खत्म करो कहानी। अब यहां पे क्या करें सर? अरे वही चीज बच्चों, a की पावर m अपॉन a की पावर n होता है a की पावर m माइनस n। जब बेस होते हैं सेम तो ऊपर वाले एक्सपोनेंट में से नीचे वाला एक्सपोनेंट हो जाता है माइनस, उसी चीज को यहां पे करना है। तो ये हो जाएगा आपका 2x की पावर 3 माइनस 1, ये हो जाएगा x की पावर 2 माइनस 1 और यहां पे तो सब कुछ कट पिट चुका है, तो क्या बचा? यहां पे सिर्फ 1 बचा। अब जब आपने ये सब सॉल्व किया तो अब थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं हम, तो हमारे पास बचा है यहां पे 2x है और x पे क्या बचा? 3 माइनस 1 होता है 2, तो 2x स्क्वायर बचा। यहां पे क्या हुआ? x की पावर 2 माइनस 1 होता है 1, तो x की पावर 1 और x की पावर 1 को सिर्फ x लिख सकते हो, ये तो आप जानते हो, और यहां पे कुछ नहीं बचा है तो 1। तो जब आपने डिवाइड किया तो आपको ये बड़ी सी चीज मिल गई। सवाल ये है डिवाइड करने के बाद, काटने पीटने के बाद कुछ नीचे बचा क्या? नहीं सर, कुछ भी नीचे नहीं बचा। जैसे कि मैंने 12 को 2 से डिवाइड किया था, कुछ भी नीचे बचा था? नहीं सर, कुछ भी नीचे नहीं बचा था। तो उस केस में भी रिमाइंडर क्या था? 0 था। इस केस में भी डिवाइड करने के बाद क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो इस केस में भी आपका रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। इस बात को याद रखिएगा कि जब डिवाइड करने के बाद नीचे कुछ भी डिनोमिनेटर ना बचे, एक्चुअली 1 बचता है पर 1 हमारे लिए डिनोमिनेटर में इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो हमारे पास डिविडेंड तो पहले से ही था, ये डिवाइजर भी पहले से था, रिमाइंडर आ गया। तो ये जो चीज है वो क्या है सर? ये जो इतनी बड़ी चीज है इसको क्या नाम दूं? कौन बचा? डिविडेंड मिल गया आपको, डिवाइजर मिल गया आपको, रिमाइंडर भी मिल गया, बचा कौन? क्वेश्चन। तो ये जो इतनी बड़ी सी चीज है ये है आपकी क्वेश्चन। तो इस तरीके से मैंने सारी चीजों को निकाल लिया। ध्यान से सुनिए मैंने क्या क्या किया है, क्योंकि आपको एग्जाम में यही चीज करनी पड़ेगी। आपके पास इसको करने के लिए एक बड़ा मेथड भी है, पर क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है इसलिए मैंने छोटे मेथड से करके दिखाया है, क्योंकि आपको क्वेश्चन को हर तरीके से करना आना चाहिए, तभी तो बात बनती है। तो मैंने पहले डिसाइड किया कि मेरा डिविडेंड कौन होगा, फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरा डिवाइजर कौन होगा, और इसमें डिसाइड क्या करना, जो नंबर बड़ा है आगे है वो आपका डिविडेंड होता है, जिससे डिवाइड करते हो वो डिवाइजर होता है, तो पीछे वाला डिवाइजर हो गया। उसके बाद मैंने डिवाइड करना चालू किया, और डिवाइड करने चालू करते वक्त मैंने ये पॉलिनोमियल्स को ब्रेक करना सिखाया। ये ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ये एक्सपोनेंट का रूल भी लगाया है, वो भी ध्यान रखिएगा। और फिर मैंने ये बताया आपको कि जब आप डिवाइड करते हो और पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, कुछ भी डिनोमिनेटर में ना बचे, तो रिमाइंडर कितना होता है? 0। इसको मैंने इस एग्जांपल से समझाया था कि जब आप 12 को 2 से डिवाइड करते हो आंसर आता है 6। कुछ भी बचता है क्या डिनोमिनेटर में? नहीं सर, कुछ भी नहीं बचता। तो इसलिए वहां पे रिमाइंडर क्या आया था? 0। तो यहां पे भी डिनोमिनेटर में कुछ बचा क्या डिवाइड करने के बाद? नहीं सर, कुछ नहीं बचा। तो यहां पे भी रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 0। तो जो आखिरी वाली चीज बची इतनी बड़ी, वो क्या हो गई?
वो हो गई आपके पास क्वेश्चंट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंट और रिमाइंडर निकालोगे। डिविडेंड और डिवाइजर पहले से ही गिवन है। अब ये निकालने के बाद की बात, ठीक है, ये निकाल लिया हमने, इसके बाद की बात पे आता हूं। अब वेरीफाई करना है। किसको वेरीफाई करना है? तो भाई डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है। क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर। उस चीज को हमको क्या करनी है? वेरीफाई करनी है। तो पहले उसके लिए आप लिख लो कि आपका डिविडेंड कौन है, आपका डिवाइजर कौन है, आपका क्वेश्चंट कौन है और रिमाइंडर कौन है। तो मैं उन सारी चीजों को एक बार पहले लिखता हूं और फिर वेरीफाई करता हूं। तो इन सारी चीजों को मिटाना पड़ेगा और मुझे दिमाग में याद रखना पड़ेगा कि डिवाइजर क्या होने वाला है, डिविडेंड क्या होने वाला है, क्वेश्चंट क्या होने वाला है और रिमाइंडर क्या होने वाला है। चलिए देखिए जरा मेरे दिमाग की ताकतें, मुझे सब याद रहेगा कौन क्या है। तो यहां पे तो देखो डिविडेंड तो पहले से लिखा था, क्यों मैं मेहनत करूं। डिवाइजर भी पहले से लिखा था, सिर्फ क्वेश्चंट याद करना पड़ेगा मुझे याद है बच्चों क्वेश्चंट था, अच्छे से याद है मुझे, आपको नहीं याद होगा भले ही मुझे याद है। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्यों? सही लिखा ना मैंने, यही था ना क्वेश्चन। देखिए मुझे याद है। अब क्वेश्चंट मिल गया मुझे, रिमाइंडर तो आपको भी याद होगा क्योंकि वो 0 था, 0 तो सबको याद रहता है। अब डिविडेंड कितना था? कैपिटल डी से दिखाता हूं डिविडेंड, ये रहा आपके पास डिविडेंड, लिख लीजिए जरा इसको, ये है आपके पास 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बहुत बढ़िया सर। और डिवाइजर भी आपके पास है, छोटे डी से दिखाता हूं डिवाइजर, छोटा डी यानी डिवाइजर आपके पास हो चुका है एक्स। अब क्या करना है आपको? तो आपको याद होगा किसमें किसको मल्टीप्लाई करना है, तो याद होगा आपको कि डिवाइजर में मल्टीप्लाई किया करते थे सर, किसको? क्वेश्चंट को। तो डिवाइजर में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए क्वेश्चंट को, और ऐड किसको करते थे सर? रिमाइंडर को। तो इस चीज को आपको ऐड करके दिखाना पड़ेगा। चलिए जरा ऐड करते हैं फटाफट। तो डिवाइजर हो गया आपके पास x, तो ये रहा आपके पास x। क्वेश्चंट हो गया आपके पास ये, तो आप लिख दीजिए 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। रिमाइंडर हो गया आपके पास ब्यूटीफुल 0। अब मल्टीप्लाई करते हैं जरा इसको। तो दिक्कत हो गई सर, ये कौन सा मल्टीप्लिकेशन है और कैसे हम करें मल्टीप्लाई? तो सुन लीजिए, ये मल्टीप्लाई सीखना बड़ा जरूरी है पॉलिनोमियल के लिए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई आपने आज नहीं सीखा तो कल सीखना पड़ेगा, और कल नहीं सीखा तो परसों सीखना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर इसको नहीं सीखोगे तो बात बिगड़ जाती है। पॉलिनोमियल्स को तो बिल्कुल भी नहीं सीख पाओगे। तो आज पहली बार सिखा रहा हूं, दूसरी बार बहुत बार सिखाऊंगा मैं आपको, तो पहली बार तो सीखिए पहली बार। अब क्या करेंगे, ये आपका बाहर x है और इतने सारे नंबर अंदर है, तो आराम आराम से क्या करेंगे, हम आराम आराम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इस x को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस x को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर x को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। बस इतना आसान सर। एक और बात, बीच में जो साइंस है ना, इन साइन को भी हम बाहर लाएंगे। चलो शुरुआत करते हैं। पहले x को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो x मल्टीप्लाइडेड बाय 2x स्क्वायर। ये पहली चीज हमने पहले क्या किया, x को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद साइन कौन सा था सर? प्लस का साइन था, तो साइन को आके यहां पे लिख दीजिए। बस यही चीज है साइन का, जो साइन उसके बाद होगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद वही साइन वहां पे आके लिख दो। अब इस x को किससे मल्टीप्लाई करो आप? x से, तो x इंटू x। अब क्या लिखोगे? अब इसके बाद साइन क्या था? प्लस का, तो उस प्लस को आप यहां पे लाके लिख दो। अब इस x को मल्टीप्लाई करोगे आप 1 से, तो इस x को आप मल्टीप्लाई कर दो ऐसे 1 से। बहुत बढ़िया। और पीछे 0 तो था ही, तो उसको रहने दो, बाद में सोचेंगे उसके बारे में। वैसे उसके बारे में सोचने की जरूरत क्या है, 0 को ऐड कर दोगे तो कुछ तो होना है नहीं, तो हटा ही दो इस 0 को, क्योंकि 0 को ऐड करने से होगा क्या? कुछ नहीं होगा, तो हटा दो। अब इस तरीके से मैंने कर लिया है चीजों को मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करने की बात आई। सर अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहली बात, ये यहां पे जो 2 है, इस 2 को आप आगे लिख लो। पीछे लिखा था बेचारा, नंबर है हमेशा वेरिएबल के आगे लिखाता है, आगे लिख लो। और यहां पे क्या है? यहां पे x इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा बच गया। यहां पे क्या है?
x इंटू एक्स है, और यहां पे अच्छा 1 में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर आ जाता है ना, 1 इंटू 2 2 मिल जाता है, 1 इंटू 5 5 मिल जाता है, 1 इंटू 10 10 मिल जाता है, तो 1 इंटू एक्स क्या मिलेगा, अरे भाई x मिलेगा, तो यहां पे x लिख दो, क्यों 1 का टेंशन पाल रहे हो, बात खत्म। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो सुनिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे भी बात आएगी एक्सपोनेंट्स की, वो जो एक्सपोनेंट्स वाली चीज थी ना, वही मुझे मालूम है आप लोग तो कर चुके हो सॉल्व, बस सर ही जो है इसको थोड़ा ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। वो इसलिए बढ़ा चढ़ा के बताते हैं सर क्योंकि कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं ना, उनके लिए। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपने अगर इसको सॉल्व कर लिया तो आप थोड़ा वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, पर अगर आपको इसको अच्छे से सीखना है जिससे कभी ना भूले तो आप मेरे साथ चलिए। अब कौन सा रूल हमें याद करना है, तो बच्चों हमें याद करना है एक्सपोनेंट वाला रूल। और उससे भी पहली एक बात, यहां पे x है, x पे कोई पावर नहीं है मतलब 1 है, यहां पे x से 2x है, कोई पावर नहीं है, तो यहां पे भी 1 और यहां पे 1, यहां पे 1 नहीं चढ़ाएंगे सर क्या, अरे कुछ मल्टीप्लाई थोड़ी करना है जो 1 चढ़ाना है, रहना दो, कोई जरूरत नहीं है। अब इधर आ जाओ, यहां पे हमने एक रूल सीखा था, अगर a की पावर m होता है, a की पावर n होता है, तो आंसर आ जाता है a की पावर m प्लस n। ये रूल हमने एक्सपोनेंट में सीखा था। अगर बेस हो सेम, इसको कहते हैं बेस, जो नीचे होता है बच्चों बेस, बेस हो सेम और बीच में साइन किसका हो, बीच में साइन हो मल्टीप्लाई का, तो पावर हो जाते हैं ऐड, जैसे यहां पे हुए हैं पावर ऐड m प्लस n। उसी चीज का हम एप्लीकेशन यहां पे भी करने वाले हैं। तो यहां पे भी आप देख सकते हो बेस है सेम, x और x पावर क्या हो जाएंगे ऐड, तो 1 प्लस 2 क्या होगा, 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पे जरा देखिए x इंटू एक्स, एक्स पे भी 1 x पे भी 1, तो पावर क्या आ जाएगा, पावर 2 आ जाएगा, और यहां पे तो आपका x चलता आ रहा है। तो जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो अब आपको ये चीज मिल गई। कुछ समझ आया, नहीं आया, चलो मैं समझाता हूं। तो इतना सारा मल्टीप्लाई किया, किस किस को मल्टीप्लाई किया, आपने मल्टीप्लाई किया डिवाइजर को, किससे मल्टीप्लाई किया, क्वेश्चन से, किसमें ऐड करा, रिमाइंडर में। आंसर क्या आया सर, आंसर ये आया, और ये कौन है बच्चों, ये है, और ये कौन है सर, ये तो डिविडेंट है। ये कौन है, ये तो डिविडेंट है, यानी ये किसके इक्वल हो गया, ये आपके डिविडेंट के इक्वल हो गया। देख लो, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं मैं, देखो पूरा मैच कर लो डिविडेंट से, ये है भाई, ये है, ये है, इधर भी ये है, इधर भी है, और इधर भी है, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, डिविडेंट बन गया। यानी कि जब डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस आप रिमाइंडर करते हो तो सॉल्व करने के बाद जो अंतिम चीज बनी वो क्या बन गई, वो डिविडेंट बन गई। यानी कि ये किसके बराबर है भाई, ये तो डिविडेंट के बराबर हो चुका है। और क्या यही था हमारा डिवीजन एल्गोरिथम, जी सर यही तो था डिवीजन एल्गोरिथम, कि जो हमारा डिविडेंट होता है वो होता है डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ऐसे आप वेरीफाई करोगे, पर ये सब वेरिफिकेशन कब करोगे, डिवीजन करने के बाद। याद रखना, पहले मैंने इसको इससे डिवाइड किया है, तो पहले डिवाइड भी सिखाया मैंने भाई, ऐसे ही नहीं कि हवा में डिवाइड कर लिया। और डिवाइड करने के बाद मैंने रिमाइंडर और क्वेश्चन को निकाला, और फिर मैंने ये डिवीजन एल्गोरिथम प्रूव किया है। प्रूफ तो नहीं, इसको वेरीफाई कहते हैं, प्रूफ कहना गलत होगा, मैंने थोड़ी प्रूफ किया, ये तो पहले से था, बस मैंने चेक किया है कि यहां पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब सुनना, खास बात क्या है, ये नंबर था क्या, नहीं, कौन था ये, पॉलिनोमियल था। तो पॉलिनोमियल को मैंने किससे डिवाइड किया, ये भी तो एक पॉलिनोमियल है। जब मैंने एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया तब भी डिवीजन एल्गोरिथम वैलिड हो रहा है। यह है आपकी खास बात डिवीजन एल्गोरिथम की। डिवीजन एल्गोरिथम सिर्फ नंबर्स पे वैलिड नहीं होता है बच्चों, डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स पे भी वैलिड होता है, और यह है उसका प्रूफ आपके सामने। उसके लिए आपको पॉलिनोमियल का डिवीजन आना चाहिए, और ये मैंने पॉलिनोमियल को डिवाइड करके दिखाया है। और जब पॉलिनोमियल का डिवीजन आपको आता है उसके बाद आप डिवाइजर, आप डिविडेंट, आपके पास क्वेश्चन, आपके पास रिमाइंडर, ढेर सारी चीजें होंगी, उसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। किसको किससे मल्टीप्लाई करना है वो भी याद रखिएगा, आपको डिवाइजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करना है और उसमें रिमाइंडर को
ऐड करना है। तो जब डिवाइजर को आप क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करोगे, रिमाइंडर को ऐड करोगे, तो कौन मिलेगा आपको? डिविडेंड मिलेगा। तो आपको एग्जाम में यह क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। आपसे बोल सकते हैं कि इसको इससे डिवाइड करो और हमें बताओ डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर लीजिएगा। आई होप आपको डिवीजन एल्गोरिथम क्लियर है कि डिवीजन एल्गोरिथम करते कैसे हैं और पॉलिनोमियल्स पे वैलिड होता भी है कि नहीं होता है। तो जी हां, डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स पे भी वैलिड है। सर सिर्फ एक एग्जांपल से समझा देंगे क्या आप? एक और एग्जांपल नहीं देंगे? जी हां, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं डिवीजन एल्गोरिथम का। देखिए, आपके पास ये रहा दूसरा एग्जांपल। वापस से आप देखोगे तो एक पॉलिनोमियल ये है, दूसरा पॉलिनोमियल ये है। आपको एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से करना है डिवाइड और फिर बताना है कि डिवीजन एल्गोरिथम वैलिड हुआ भी कि डिवीजन एल्गोरिथम वैलिड नहीं हुआ। तो ये जो इतना बड़ा पॉलिनोमियल है, आप जानते हो ये कौन है? ये कौन है? 3x² प्लस x प्लस 1। कौन है ये भाई? इसको डिवाइड किया जा रहा है ना, तो ये है कौन आपका? ये है आपका डिविडेंड। आप जानते हैं किससे डिवाइड किया जा रहा है? x से डिवाइड किया जा रहा है। तो ये जो x है ये क्या है आपके पास? ये है आपके पास डिवाइजर, और डिविडेंड को आप कैपिटल D से दिखाते हो, डिवाइजर को आप स्मॉल d से दिखाते हो। तो डिविडेंड और डिवाइजर तो हमको मिल गया। अब बात रही किसकी? अब बात रही क्वेश्चन की, और किसकी? और रही रिमाइंडर की। यहीं पे तकलीफ होने वाली है, तो उस तकलीफ को थोड़ी दूर करते हैं। चलिए डिवाइड सॉल्व करते हैं। अब इसको हटा देता हूं क्योंकि आपको आइडिया हो गया है कि डिविडेंड कौन है और डिवाइजर कौन है। अब डिवाइड करने की बारी है। चलिए जरा डिवाइड करके देखते हैं। तो हमारा डिविडेंड यानी कैपिटल D है ये, और ये है हमारा डिवाइजर यानी कि स्मॉल d। तो डिविडेंड लिखाएगा ऊपर 3x² प्लस x प्लस 1। ये मैंने लिख दिया। थोड़ा सा और ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि ये जगह हमारी कम पड़ जाएगी। तो हमने लिख दिया 3x² ऊपर, फिर ऊपर है x, फिर है 1, और नीचे आपने लिख दिया है x। बहुत बढ़िया सर। सर ये तो हमको मालूम है, आप ब्रेक करने वाले हो पॉलिनोमियल को। कर दो ब्रेक। पॉलिनोमियल को ब्रेक करने वाले थे ना सर आप, तो कर दीजिए ना सर ब्रेक। तो 3x² अपॉन x, कौन सा साइन? प्लस का साइन। फिर x अपॉन x, कौन सा साइन? प्लस का साइन। फिर 1 अपॉन x। इस तरीके से आपने पॉलिनोमियल को कर दिया है ब्रेक। बहुत बढ़िया सर। अब यहां पे एक्सपोनेंट वाला रूल, यहां पे एक्सपोनेंट वाला रूल, ये x की पावर 1 है। एक तो यहां पे x से x को पूरा कैंसिल कर दो। अरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम था भाई, कैंसिल कर दो, किसका इंतजार कर रहे हो? यहां पे खत्म। यहां पे एक्सपोनेंट वाला रूल लगा लो। तो बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर होंगे माइनस। सिखा चुका हूं, वही चीज यहां पे वैलिड हुई। बेस था सेम, पावर होंगे माइनस। ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को कर दीजिए आप माइनस। कर दिया मैंने। यहां पे तो कट पिट के कुछ नहीं बचा, 1। यहां पे क्या डिवाइड करोगे बच्चों? तो यहां पे तो कुछ डिवाइड कर ही नहीं पाए, तो 1 अपॉन x छोड़ दो। सर छोड़ दे? जी हां छोड़ दीजिए, टेंशन मत लीजिए, अभी बताऊंगा मैं बताऊंगा। तो सॉल्व करा हमने, तो ये क्या आया? ये आया x की पावर 2 - 1। क्या होती है x की पावर 2 - 1? 2 - 1 1 होता है। तो ये चीज को आप ऐसा लिख दो। अब यहां पे थोड़ा सा हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं। ये तो x की पावर 1 है, तो इसको 3x लिख दिया। ये 1 अपॉन x को आप यहां पे लिख लो, और ये प्लस 1 है। दिक्कत यहां पे ये है कि 1 को आप x से डिवाइड नहीं कर सकते हो। कभी डिवाइड कर सकते हो क्या 1 को? बिल्कुल नहीं। 1 को आप x से डिवाइड कर ही नहीं सकते हो। ऐसा कोई टेबल नहीं पढ़ा है आपने, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है जहां पे 1 को आप x से डिवाइड कर सकते हो। अब क्योंकि 1 को x से डिवाइड नहीं कर सकते हो, इसलिए सुनिएगा इस बात को। इसलिए इस डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो होगा, कौन होगा? जो रिमाइंडर होगा, मैं सीधा कह सकता हूं कि मेरा रिमाइंडर होगा 1। क्यों रिमाइंडर मैंने 1 लिया? क्योंकि मैं 1 को x से डिवाइड नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैंने मेरे रिमाइंडर को 1 लिया है। अगर 1 को x से डिवाइड कर सकता था कोई टेंशन नहीं है, पर आप जानते हो 1 को तो x से डिवाइड कर नहीं सकते हो, इसलिए आपका रिमाइंडर है 1। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज।
तो इस डिवीजन करने में सिर्फ आपको रिमाइंडर मिला है। अभी तक क्या क्या नहीं मिला है, सिर्फ क्वेश्चन बचा है जो नहीं मिला है। कौन कौन मिल गया है? डिविडेंड मिल गया है, डिवाइजर मिल गया है, रिमाइंडर मिल गया है, सिर्फ क्वेश्चन बचा। तो अब क्वेश्चन निकाल देता हूं मैं आपके लिए। तो अब क्वेश्चन कैसे निकालें सर? तो वो भी देखिए क्वेश्चन कैसे निकालें। डिविडेंड कितना था? कैपिटल डी से डिविडेंड को दिखाते हैं। डिविडेंड था आपके पास 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये था आपके पास डिविडेंड। डिवाइजर स्मॉल डी से दिखाते हो, डिवाइजर आपके पास x था। रिमाइंडर स्मॉल r से दिखाते हो, रिमाइंडर अभी बताया मैंने 1 था। अब बात बचती है क्वेश्चन की कि क्वेश्चन क्या लिया जाए। कैपिटल Q से दिखाते हैं ना क्वेश्चन क्या लिया जाए। तो थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं कि क्वेश्चन क्या ले। तो हम ये जानते हैं कि जब हम डिवाइजर को क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर में करेंगे हम ऐड, तो हमको क्या मिलना चाहिए? हमको डिविडेंड मिलना चाहिए। तो अब क्वेश्चन क्या ले? तो ऐसा करिए, डिवाइजर की जगह x लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई की जगह हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, खाली रहने देते हैं, और रिमाइंडर की जगह हम +1 ऐसे लिख देते हैं। अब क्वेश्चन क्या ले सर? सुनिए, आप ये जानते हैं कि जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और रिमाइंडर को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको डिविडेंड मिलेगा। और डिविडेंड में कौन कौन से टर्म है? एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। अब जो चीज मैं यहां पे सिखाने वाला हूं इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल, यानी कि यहां पे हम तुक्के से यहां पे वैल्यू डालेंगे और फिर देखेंगे कि हमारी चीज बन रही है कि नहीं बन रही है। सर हमको एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या जहां पे हमको ये करना पड़ेगा? नहीं, मैं आपको अभी के लिए सिखा रहा हूं क्योंकि हमारे ये सिलेबस का पार्ट है, पर आपको एग्जाम में ये मेथड कहीं पे भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में क्या करना पड़ेगा वो अभी आगे सिखाऊंगा। उस तरीके से आप किसी को भी डिवाइड कर सकते हो, पर अभी के लिए मैं इस डिवीजन में हिट एंड ट्रायल का इस्तेमाल करने वाला हूं। किसका इस्तेमाल करने वाला हूं? हिट एंड ट्रायल। एक तरीके से एक गैस करने वाला हूं, तुक्का भी नहीं, गैस। और वो गैस भी थोड़ा कैलकुलेटेड, ऐसे मन में ही हवा में ही नहीं, थोड़ा सोच समझ के गैस करने वाला हूं। तो वो सब गैस करने के बाद मुझे ये दिमाग में आया कि यहां पे आप लिख सकते हो 3x प्लस 1। क्वेश्चन की जगह क्या लिख सकते हो? 3x प्लस 1। सर ये कैसे दिमाग में आया? तो बच्चों कुछ बातें मैथ्स में प्रैक्टिस भी होती है, थोड़ी एक्सपीरियंस भी होती है, तो वो चीजें जब आप सीखोगे करोगे तो आपको भी अकल मिल जाएगी कि यहां पे क्वेश्चन की जगह आप 3x प्लस 1 लिखिए। तो हमारा जो क्वेश्चन अभी मिसिंग था इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 3x प्लस 1 लिखेंगे। अभी के लिए टेंशन मत लीजिए, हमारे पास बहुत बेटर मेथड है इसको करने के लिए जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पर अभी के लिए मैंने ये सिखा दिया आपको। अब तो आपने डिवाइजर को किस में मल्टीप्लाई किया? क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया। क्या ऐड किया उसमें? रिमाइंडर को ऐड किया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो वापस से यहां पे पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से मल्टीपल हो गया, बाहर ब्रैकेट के x है, ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 1 है। अब x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक एक करके मल्टीप्लाई करना बोला था मैंने। x को मल्टीप्लाई करिए आप किससे? आप मल्टीप्लाई करिए 3x से, फिर बीच वाला साइन आप प्लस यहां पे लिखिए और फिर x को मल्टीप्लाई करिए आप 1 से। यहां पे मैंने x को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से और यहां पे आपके पास साइन है +1 का। अब यहां पे थोड़ा सा आप देखेंगे तो इस 3 को आगे लिख लीजिए और x इंटू x हो गया। ये आपका x इंटू 1 वो तो x ही बनेगा और ये आपका +1 तो है ही। अब यहां पे वो वाला रूल, एक्सपोनेंट वाला रूल, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे? पावर ऐड हो जाएंगे। तो यहां पे बनेगा 3x, 1 + 1 क्या होता है? 2 होता है। ये आपके पास ऐसा बन चुका है। तो जब मैंने डिवाइजर को क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया और रिमाइंडर को किया ऐड तो बना क्या? 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। और ये 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 कौन है? तो ये आपका डिविडेंड है। देखो डिविडेंड क्या लिया था हमने लिया था 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो आपका डिविडेंड है 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो क्या ये चीज डिविडेंड के बराबर हो गई? जी हां, डिविडेंड के बराबर हो गई। तो आप यहां पे भी क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो डिविडेंड इज इक्वल टू स्मॉल डी। स्मॉल डी कौन होता है? डिवाइजर होता है। ऐसा करता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं, स्मॉल डी होता है आपके पास डिवाइजर
और इनटू, आपने इनटू क्या किया है, इनटू किया है आपने क्वेश्चंट, और ऐड क्या किया था आपने, ऐड किया था रिमाइंडर। क्या यही था आपका डिवीजन एल्गोरिथम? तो जी हां, यही था आपका डिवीजन एल्गोरिथम। यहां पे हमने डिवीजन एल्गोरिथम को वापस से वेरीफाई किया, और कैसे वेरीफाई किया वो आपके सामने है। कैसे? आप यहां पे बस एक थोड़ी सी दिक्कत थी क्वेश्चन की, तो वो चीज टेंशन की बात नहीं है। अभी एक तरीका सिखाऊंगा जिससे आप किसी भी चीज का क्वेश्चन और रिमाइंडर यूं निकाल दोगे, तो वो तरीका सीखने के बाद आप क्वेश्चन और रिमाइंडर भी निकाल दोगे, और इस तरीके से आप डिविजन एल्गोरिथम को वेरीफाई कर सकते हो। दैट मींस डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। आई होप अभी के वीडियो से आपको यह समझ आया होगा कि आपका डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम को आप अप्लाई कैसे करते हो, और डिवीजन एल्गोरिथम आपके पॉलिनोमियल्स पे भी अप्लाई होता है और नंबर्स पे तो अप्लाई होता ही होता है। साथ में मैंने यह भी डिस्कस किया कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स नहीं समझते तो कहानी गड़बड़ हो जाती। तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद आप कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऑल्दो एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस थे इन पर्टिकुलर टॉपिक से वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। साथ में ये भी याद रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 100% फ्री एजुकेशन मिलता है, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता इस एजुकेशन के लिए, तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और भी लोगों को बुलाइएगा, जिससे हम इस अच्छी चीज को और आगे बढ़ा सके, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सारा अच्छा एजुकेशन सीख सके। साथ में लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो करना ही है, एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट जब तक नहीं करेंगे आप, तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या नीड्स हैं आपकी। सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड।